हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इस तरीके की लेसेस को अपने गारमेंट में कैसे ऐड कर सकते हैं वो सीखेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होगा एक अच्छी सी लेस ढूंढना। तो हम गूगल पे लेस लिख के या क्रोशेट लेस लिख के हम कोई अच्छी सी लेस ढूंढते हैं। अपने लिए एक लेस चुनते हुए ये याद रखिएगा कि वो लेस किसी फ्लैट सरफेस पे होनी चाहिए जिससे वो लेस सीधी दिखे। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आपको उतनी ही दिक्कत होगी। अगर आपको ऑनलाइन कोई लेस नहीं लेनी है, आपके पास कोई अपनी एक लेस है जिससे आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर फिर उसके बाद उसको फ़ोटोशॉप में डाल सकते हैं। आप वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैं आगे करने वाली हूँ। हमारी लेस तो हमने चुन ली है, अब वक्त है फ़ोटोशॉप में जाने का। मैं फ़ोटोशॉप में जाके अपनी लेस खोल लूँगी और उसके बाद जो उसका पीछे का हिस्सा है, बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं, उसको मैं बिल्कुल गायब कर दूँगी जिससे केवल मेरी लेस रहे। उसके बाद हम लेस को इस तरह से क्रॉप करेंगे कि उसके रिपीट्स बनने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और फिर मैं उसको PNG फॉर्मेट में सेव कर लूँगी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेव करता है। अपनी इमेज को कन्वर्ट करके हम अपने Clo3D सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल लोड कर लेती हूँ। मैंने एक टॉप पहले से ही बना के रखी हुई थी, मैं उसको खोल लेती हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारी फ़ाइल रेडी हो चुकी है। फ़िलहाल ये टॉप काफ़ी प्लेन है तो इसमें मैं फ़िलहाल एक प्रिंट डाल देती हूँ। अपनी फैब्रिक पे क्लिक करते हुए टेक्सचर, मैंने एक ऑलरेडी टेक्सचर डिसाइड कर रखा है तो हम उस पे चलते हैं। ये रहा, ये देखिए हमारी जो फाइल है लोड हो चुकी है और हमारी टॉप पे प्रिंट आ गया है फुल व्यू रहते हुए। मुझे फ़िलहाल अपनी टॉप पे फोकस करना है, इसलिए मैं अपना अवतार हाइड कर लेती हूँ। यहाँ पे जाइए और उसके बाद शो अवतार पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है Shift+A। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पर Shift और A दबाएंगे तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो टॉप के बॉटम में है वो हमारी लेस ऐड हो जाए। तो उसके लिए पहले हम एडिट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड पे Z दबाइए। एडिट टूल सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की दबाइए। अगर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगी, शिफ्ट दबा रखा है मैंने और मैं क्लिक करती जा रही हूँ, तो मेरी एक साइड हो गई और बैक की मैं 2 साइड की लूँगी। तो हमारी मेजरमेंट रेडी है 31.561। तो इसका मतलब है मुझे 2 31.561 के रेक्टेंगल चाहिए। तो हम अपने रेक्टेंगल टूल पे चलते हैं। अपनी 2D पैनल में एक लेफ़्ट क्लिक और उसके बाद उसकी विड्थ 31.561। हमें उसकी हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम 0.5 या 0.75 रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अपने कीबोर्ड पे A दबाइए। हमारा सिलेक्ट टूल रेडी हो गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने जो नया पैटर्न बनाया है उस पे भी यही फैब्रिक असाइन हुआ है। तो हम इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फैब्रिक को सिलेक्ट करते हुए या बिना करे ऐड दबाएंगे। एक नया फैब्रिक हमें मिल गया है। जैसे ही आप उस फैब्रिक पे क्लिक करेंगे, या तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं असाइन टू सिलेक्टेड पैटर्न, या आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं।
आप इनमें से कुछ भी करेंगे, आपके पैटर्न पे ये वाला फैब्रिक असाइन हो जाएगा और वो पैटर्न हट जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने जो अपनी लेस पसंद करी थी, अब मैं उस लेस को इस फैब्रिक पे डालूंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैब्रिक क्लिक कीजिए, फिर टेक्सचर, आपके पॉपअप आ गए हैं। मैंने अपनी जो लेस है वो डेस्कटॉप पे सेव करी थी, तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने ये लेस पसंद करी थी और उसको मैंने सेव कर लिया था, तो हम उसको देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएँ, और साथ ही साथ हम अपने 2D पैनल में चलते हैं। हम इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम अपना काम आसानी से कर पाएँ। फ़िलहाल जो हमारी लेस है वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ये सारा मैंने आपको पैटर्न वाली जो क्लास थी उसमें बताया था, उसकी वीडियो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हम इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको इस तरीके से और छोटा कीजिए। ये देखिए, हमारी लेस रेडी हो गई है। अपने कीबोर्ड पे ए दबाइए या अपना ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल सिलेक्ट कीजिए। अब हमें इसी की एक कॉपी चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V। हमारी लेस रेडी हो गई है। अब केवल हमें इसको अपनी टॉप से अटैच करना है। तो उसके लिए हमने सुइंग सीखी थी, उसकी वीडियो आपको ऊपर दिख रही होगी कि हम सुइंग कैसे कैसे कर सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दे दूंगी, आप उस वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको सिल लेते हैं। मैं फ्री सुइंग टूल लेते हुए अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाइए और इस तरीके से सिलेक्ट करते जाइए। अब फिर से दूसरे पैनल को, हमारी जो टॉप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसको बस साइड से सिलना है, तो उसके लिए हम पहले 3D पैनल पे चलते हैं। अपनी लेस को इजीली लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट कीजिए और सुपर इम्पोज साइड। इसे करते ही मुझे कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट सिमुलेशन कर देती तो हो सकता था कि मेरे गारमेंट में थोड़ी बहुत कोई मूवमेंट होती जिससे मुझे दिक्कत होती, पर अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, सुपर इम्पोज साइड या कोई भी और ऑप्शन, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फिलहाल हमें साइड वाले ऑप्शन की ज़रूरत है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जल्दी ही। फिलहाल हम जिस तरीके से कर रहे हैं हम वो देखते हैं। ये देखिए, हमारी लेस इस पे लग चुकी है। अब हमें अपनी दोनों लेसेस को साइड से जोड़ना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। अपना सेगमेंट स्विंग टूल पे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस तरीके से सिमुलेशन ऑन करते ही हमारी लेस आपस में सिल जाएंगी और हमारी टॉप रेडी है। आपने ध्यान दिया होगा तो देखिए कि हमारी लेस एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। मैं इसको स्ट्रेंथन कर लेती हूँ। स्ट्रेंथन करने से जो मेरी लेस ऊपर की तरफ उठी हुई थी वो वापस नीचे आ जाएगी। मुझे उसको इस तरीके से खींचना नहीं पड़ेगा। आप इसको वापस अनस्ट्रेंथन कर लीजिए और हमारी टॉप वापस वैसी की वैसी है। आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।